बदलाव आना चाहिए, रिपीट फॉर्म परफॉर्म नहीं होना चाहिए। आडवाणी जी की हमने बात की तो अब ये मामला काफ़ी ओपन हो जाता है। लेकिन अब ये मामला ओपन है, ओपन में तो कोई भी हो सकता है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक स्टालवर्ड्स हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा जी, जो क्योंकि ये इलेक्शन जो मैं देखता हूँ कि काफ़ी कुछ अभी पॉलिटिक्स हुई नहीं, अभी राजनीति हुई नहीं, कूटनीति हुई नहीं। ये राजनीति कूटनीति जो है, जितनी राजनीति हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं? अभी और राजनीति की खोज में आपने कल पढ़े। अभी जो कूटनीति होगी वो काफी चौंकाने वाली भी होगी। कूटनीति चौंकाने वाली होगी आने वाले वक्त में। बेजान दारूवाला जी, आप क्या कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये आदमी का अक्टूबर 2009 से गोल्डन पीरियड शुरू होता है, क्योंकि अक्टूबर 29 वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में शनि तुला में आता है, और ये मीन का आदमी है, पाइसिस है, तो उनका लिए। और हमारे 2-3 मित्र है, रणवीर है, सविता है, मंजू है, वो भी पाइसिस है। तो पाइसिस में हमारी स्पेशलिटी ये सूर्य राशि में है। तो इसका महीना अक्टूबर 29 से तो बढ़िया है। इसका पहला कैसा है? शुभ है। तो इसका महीना ये हुआ अक्टूबर 29 से वेरी गुड। एंड नेक्स्ट ईयर ये आदमी कुछ कमाल करके बताएगा। ये आदमी कोई भी हो, ये आदमी कुछ कमाल। एक ही सावधानी है, आपका ब्रीदिंग और आपका हेल्थ। नीतीश मेरे बच्चों, बिकॉज आई एम 78, मेरे छोटे बाबा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाकी ने सब ईश्वर अल्लाह संभाल लेंगे। वाह जी, ये बात है जबरदस्त। और मगरमच्छ है, विनर है, विनर। जी विनर, बाबा विनर है। प्रेम कुमार शर्मा जी, नीतीश कुमार, भांबी जी ने भी कहा, बेजान दारूवाला जी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी कुंडली की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार और मजबूत, उनकी सीटें और ज्यादा। कुंडली में क्या लिखा है? जी, पहली मार्च से जो उनके सितारे शुरू हुए, 1 मार्च 2009 से इनकी पोजीशन और इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, और ये डे बाय डे इंप्रूव होगी। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। जैसे जितने बाकी लोग रोल अदा करेंगे, उनसे भी ज्यादा बड़ा रोल अदा करेंगे पॉलिटिक्स में। हाँ, मतलब बहुत, जिसको कहते हैं कि मंजिल के नजदीक इनका नाम भी पहुंच सकता है, लेकिन इनको भी पीएम के रूप में देखने में किंतु परंतु हमारे को नजर आते हैं। इनकी अपनी पोजीशन सुधरेगी, बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं भूमिका निभाएंगे, अहम भूमिका होगी, और इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी, इनकी पहचान भी बढ़ेगी, और अपनी स्टेट में भी अपना बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। लोगों के भी बहुत चहेते रहेंगे, और लीडर्स के भी चहेते रहेंगे, और अपोजिशन के भी चहेते रहेंगे। सब लोग, चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, वो इनको सराहेंगे या इनका साथ लेके चलना पसंद करेंगे। यानी कि समय इनका फेवरेबल है। समय इनका फेवरेबल है, किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन किंग नहीं। त्रिपाठी जी, आप क्या कहते हैं? इनको, नीतीश कुमार जी को प्रामाणिकता में जो शब्द से स्फुरित ऊर्जा के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, उसमें इनको बिहार राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बनने का प्रमाण पूर्णतः सिद्ध पाया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री पद इन्हें इस कालखंड में एटलीस्ट अगले 7 और 9, 16 वर्षों तक नहीं देखा जाता। और इनकी कुंडली सीधे सीधे शिवाजी से मिलती हुई स्पष्ट रूप से प्रामाणिकता में सिद्ध है। I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not yet lost my unconquered will power। 2 की ही कुंडलियों में हमने पाया है। या तो नीतीश कुमार जी की कुंडली में मकर का मंगल का खेल कि कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे हटने वाला नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री राज्य का बनेगा। और यह मकर का मंगल मायावती जी की कुंडली में भी देखा है, 4 बार मुख्यमंत्री बनकर स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया। ये 2 चीजें मकर के मंगल में होती है कि आई विल कम आउट ऑफ बर्निंग फर्नेसेस। जितना इनको अपमानित किया जाए और जितना इन्हें दबाया जाए,
ऐसे मकर के मंगल वाले शख्स अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाते हैं, इन्हें मरने का खौफ नहीं होता। हजारों साल नरगिस बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। मकर का मंगल नीतीश कुमार को प्राप्त है और मकर का मंगल मायावती को प्राप्त है। ये दोनों न हार मानने वाले 4-4 बार राज्य की कुर्सी पर संभालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के क्रम में कहीं न कहीं इन्हें पीछे धकेलने का प्रयास निरंतर किया जाएगा, क्योंकि दीदावर बड़ी मुश्किल से। त्रिपाठी जी, आपने दीदावर कहा है, वाकई बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कह दी है। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही सारी अब राजनीति घूमेगी और सभी दल, चाहे वो यूपीए एनडीए यानी कि कांग्रेस बीजेपी, दोनों बीजेपी के साथ तो है ही, एनडीए के साथ, लेकिन सभी लोग उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश करात, जी हाँ, वाम दलों की तरफ से प्रकाश करात को सामने रखा जा रहा है। हालांकि वो खुद ही वापस चल गए हैं कि नहीं, मैं पीएम का उम्मीदवार नहीं हूं। प्रकाश करात के बाद प्रकाश करात के लिए क्या देखते हैं आप अजय बामनी जी? इनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, तो मैं इनके चेहरे से कुछ देखने का प्रयास करता हूँ। इनके चेहरे से, अगर इनके चेहरे को गौर से देखें तो इसमें जो चेहरा है ये मेरे को लगता है मार्शियन चेहरा लगता है। और मार्स का जो आदमी होता है वो काफ़ी जीवट होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, और एक जो रैम वाली नेचर नहीं होती, एरीज वाला रैम होता है, वो आदमी रुकता नहीं है, बिल्कुल अपना सींग के साथ चलता है और पूरी ताकत के साथ। यानी जो आदमी जब अपने हॉर्न से लड़ता है रैम, तो उसका मतलब ये कि उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं, कुछ भी हो जाए। तो उस जज्बे के साथ जो आदमी आगे बढ़े, उसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, और उसी जज्बे के साथ ये जीते हैं, और ये इनका जज्बा इसमें देखने को मिलेगा। और सीपीएम के बिना तो सरकार बनेगी नहीं, कोई भी सरकार बने तो इनके रोल को तो कम आंका ही नहीं जा सकता। ये कितनी ये मैनिपुलेशन करते हैं और कितना उसको घुमाते हैं, ये देखने वाली बात है। ये अगर दिखाएं तो मेरे को लगता है इनका रोल और भी अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर प्रेम शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं। प्रकाश करात के बारे में आपकी क्या राय है? किंग मेकर बनेंगे फिर से? बिल्कुल किंग मेकर रहेंगे। देखिए, आप एक चीज को हैरान होंगे कि बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द हमने घुमा दिया कि अहम भूमिका निभाएंगे। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रकाश करात जी की तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये बिल्कुल किंग मेकर रहेंगे, अहम भूमिका निभाएंगे। यानी कि जो छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियों को छोड़ करके ये मिलजुल करके जो बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसमें से प्रकाश करात भी एक है। ये भी एक अहम भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और एक पोजीशन इनके पास जाते जाते ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल इनको छुए जा, कोई मौका मिले ऐसा, या ये ड्रीम करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज मंजिल तो कुछ और ही आनी है। वेरी अनप्रडिक्टेबल, लगेगा नहीं कुछ भी कैसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बेजान दारूवाला जी, प्रकाश करात के बारे में आप क्या देखते हैं, कैसी होगी उनकी भूमिका? करात जी का शनि वेस्टर्न में सिंह राशि में है, और वो सिंह राशि का शनि यूं मानो सबका दोस्त मगर खुद का दुश्मन। ये कमाल की, सबका दोस्त खुद का महादुश्मन, क्योंकि शनि और सूर्य को बनता नहीं है। इसलिए ये विचित्र वीणा, इसका भाग्य को हम कहेंगे विचित्र वीणा भाग्य। सबका लिए अच्छा करना चाहता है। हे राम, क्या होता है, सबका भी नहीं अच्छा होता है, खुद का भी नहीं। इसका लिए कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, अगर जो मंत्र कहो तो हुम हनुमते राम दूताय नमः, ये मंत्र शायद काम। तो ये आदमी का भाग्य, ये भाग्य का सवाल है, क्योंकि तो जरा तक, और नेक्स्ट ईयर इसको नेक्स्ट ईयर तकलीफ जास्ती होगी। जी, आप मंत्र बता रहे हैं, यानी फिलहाल बहुत अच्छा वक्त आप उनके लिए नहीं देख रहे। बहरहाल लौटेंगे तो बात जयललिता की होगी, उनकी कुंडली क्या कहती है, सबकी नजर है उन पे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। सितारों की लाइन में अब बारी है जयललिता की। जी हां, तमिलनाडु की कुर्सी पर काबिज हुई, राजकाज चलाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। लेकिन अब क्या 7 आरसीआर की डगर पर कामयाबी मिलेगी?